स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इसमें आज हम लोग बात करेंगे इंडियन रेलवेज़ में अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो जो वेटेज आपको कुछ मिलने थे उन पे एक ऑफिशियल नोटिस आया है जिसमें कि ये कन्फर्मेशन है कि आपको 1/3 मार्क्स का जो वेटेज है वो मिलेगा, आपको पीईटी में छूट मिलेगी। और वो क्लॉज में कहाँ कहाँ चेंजेज हुए हैं, पहले क्या क्लॉज था, पीईटी में क्या होता था, जो आईटीआई से अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाए डायरेक्ट अगर ग्रुप डी में जाएंगे तो उन्हें क्या क्या पीईटी में देना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें बदली हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा। इस पे आपको ऐसी रेगुलर अपडेट आईटीआई से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट और आईटीआई की स्टडी की वीडियोज हम रेगुलर बेसिस पे देते रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बदलाव क्या हुए हैं और आपको पुराना पीईटी दिखाएंगे कि जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप नहीं करेंगे, उन्हें लगा हम डायरेक्ट ग्रुप डी में जाएंगे तो उन्हें उस पीईटी में क्या क्या चीज़ें और फेस करनी पड़ेंगी एंड 1/3 वेटेज क्या है, किसके नंबर से मिलेगा। तो यहाँ पे ये लेटर आप देख सकते हैं ये जारी किया गया है। एंड सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो आपका 2019 में वैकेंसी आया था उस पे भी जो क्लॉज लगे थे उसमें भी ये चेंजेज किए गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, अमेंडमेंट नंबर 5 है। इसके पहले 4 अमेंडमेंट हो चुके हैं। अमेंडमेंट नंबर 5 में क्या क्या आपको दिया जा रहा है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो आपका नोटिस आया हुआ था उसमें भी बदलाव हुए, उसी के बारे में यहाँ पे सबसे पहला बदलाव देखेंगे, उसके बाद आगे के भी बदलाव देखेंगे क्या हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला बदलाव क्या है, जो पैरा 12 था, जो पैराग्राफ 12 लिखा था रेलवे एक्ट अप्रेंटिसेस का पेज नंबर 17-18 पे, इसका भी हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे क्या था। ऑफ डिटेल्ड सेंट्रल नोटिफिकेशन का उसमें क्या किया गया, एक सब क्लॉज ऐड की गई, न्यू पैरा एक ऐड किया गया 12.4, पहले वो 12.3 तक था। अभी 12.4 में क्या ऐड किया गया, 12.4 में बोला गया है कि द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस विल बी गिवन ड्यू वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन NCVT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एग्जामिनेशन सच दैट 1/3, ध्यान दीजिएगा, 1/3 ऑफ द मार्क्स इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी किसके बाद, आफ्टर कंडक्ट ऑफ CBT शैल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन NCVT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे आप ये मत समझिएगा NCVT मतलब आपका वो जो ITI वाला एग्जामिनेशन उसकी बात हो रही है। आप ITI में जो नंबर पाए हैं उसका 1/3 का वेटेज नहीं मिलेगा। आप अप्रेंटिसशिप करने के बाद क्या होता है, आपका AITT एग्ज़ाम होता है, ठीक है। AITT एग्ज़ाम में जो आप नंबर पाते थे उसे माना जाता था NCVT या NCVET बोलते थे कभी उसको, उसका आपको 1/3 का वेटेज मिलेगा। बट अब आप सोच रहे होंगे वो CBT एग्ज़ाम तो ख़त्म किया जा चुका है, क्योंकि AITT के जो एग्ज़ाम हुए अब उसमें आपका CBT एग्ज़ाम नहीं होता है। जो थ्योरी के एग्ज़ाम होते थे वो अब नहीं होते, सिर्फ आपका जो प्रैक्टिकल होगा, जहाँ भी आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वहाँ आपका जो प्रैक्टिकल होगा उसके बेसिस पे आपका AITT का रिजल्ट बन जाएगा। तो उसमें आपको जो नंबर मिलेगा उसके 1/3 का आपको फाइनल CBT एग्ज़ाम के बाद जो फाइनल मेरिट प्रिपेयर की जाएगी उसमें वेटेज मिलेगा। अब उसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करिए 100 नंबर का CBT एग्ज़ाम हुआ रेलवे का, ठीक है, 100 में आपने पाए 40 नंबर, ठीक, फॉर एग्जांपल। एंड आपने जो AITT अप्रेंटिस की थी उसका भी पूरा कैलकुलेशन भी आ जाएगा, उस पर हम अपडेट दे देंगे आपको। बने रहेंगे चैनल पे, सारी अपडेट मिलती रहेगी। मान लीजिए उसमें आपके बने 60%, एक एग्जांपल लेते हैं, तो 60% का 1/3 कितना हुआ, 20। तो ये इस टाइप का आपको वेटेज का जो कैलकुलेशन, यहाँ का परसेंटेज एंड यहाँ का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर दिया जाएगा, फिर आपकी ओवरऑल मेरिट बन जाएगी। तो 1/3 का वेटेज काफ़ी अच्छा होता है, आपको बहुत कम नंबर में ही ग्रुप डी में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब दूसरा पैरा देखते हैं क्या है, दूसरा चेंज क्या हुआ है। दूसरा चेंज हुआ है पैरा 12 में ही रेलवे एक्ट अप्रेंटिसेस में पेज 17-18 पे 14.2 जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट था पेज 19-20 पे, उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। तो पहला एक चेंज क्या है कि जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस हैं उनका अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। इसमें एक और ऐड किया गया, न्यू नोट क्या ऐड किया गया, इसमें भी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वाला कॉलम था वहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, यहाँ पे एक और लाइन फिर से वही ऐड की गई कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस का कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड इस वाले क्लॉज में आपको दी गई थी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा, मेल और फीमेल का अलग अलग होता है, तो उससे भी आपको छूट दी गई है। आपको दिखा देते हूँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या था, बहुत बार कई सारे कैंडिडेट उसी में फेल हो जाते थे, दिखा देते हैं आपको। तो उसी 14.2 क्लॉज का देखिए हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है, जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन ग्रुप डी की आई थी उसमें से। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि आपका पीईटी क्या होता था। पीईटी में देखिए ये होता था, देखिए कॉल्ड फॉर पीईटी 3 टाइम्स द
कम्युनिटी वाइज। अब सबसे बड़ी बात यहाँ होती थी कि मान लीजिए एक वैकेंसी है ना, 3 कैंडिडेट बुलाए जाते थे पीईटी के लिए, तो अब आपको पीईटी से छूट मिल गई, आप डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ा वेटेज तो ये है। अब इसमें देखिए मेल कैंडिडेट के लिए क्या होता था, आपको 35 किलो वेट उठाना पड़ता था और 100 मीटर तक आपको 2 मिनट में चलना होता था। बस एक चांस आपको दिया जाता था, अगर आपने एक चांस दिया जाता था वेट को, इन वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। आपको वेट रखना भी नहीं है और एक ही बार में चलना है। अगर गलती से आपने कहीं वेट रख दिया, गिर गए, लड़खड़ा गए कुछ भी, तो आप रिजेक्ट कर दिए जाते थे। अगला था शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट एंड 15 सेकेंड में भागना होता था एक ही चांस में। मीन्स नहीं भाग पाए, कुछ हो गया आपको, तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो ये चीज़ अब आपको छूट मिल गई। फीमेल कैंडिडेट के केस में 20 किलो रख के 100 मीटर चलना होता था 2 मिनट में इन वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। आपको बिना वेट रखे आपको चलना होता था, ठीक है। एंड सेम एक होता था आपका 1 किलोमीटर आपको दौड़ना होता था 5 मिनट 40 सेकेंड में। तो ये चीज़ अब ना तो मेल कैंडिडेट की होगी ना तो फीमेल कैंडिडेट की होगी। आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा सीबीटी में पास होने के बाद और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई कराने होंगे एंड आपका मेडिकल चेकअप होगा। हेल्थ चेकअप किसी भी वैकेंसी में किसी भी जॉब में होता है तो वो एज यूजुअल होगा, बट आपको पीटी नहीं देना होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आपको 3 वेटेज हो गए जो कि पूरी तरह कंफर्म हो गए। पहला वेटेज हो गया रेलवे अप्रेंटिस करने के बाद 20% का कोटा। आप एक क्वेश्चन आपका आता है सर किसी भी जोन से करेंगे तो कहीं भी ले सकते हैं। बिल्कुल, आप रेलवे पूरे इंडिया का है, आप कहीं से भी अप्रेंटिसिप किए हो, किसी वर्कशॉप से, किसी कारखाने से, आपको रेलवे ग्रुप डी में 20% कोटा मिलेगा, क्योंकि काम सब जहाँ लगभग सेम होते हैं। दूसरा आपको वेटेज मिल गया जो आपका अप्रेंटिसिप AITT NCVT का एग्ज़ाम होगा उसके मार्क्स का 1/3 का वेटेज। और तीसरा आपको क्या मिला यहाँ पे वेटेज, जो आपके पीईटी होते थे अब पीईटी आपका नहीं होगा। तो ये 3 ऐसे बदलाव हैं, 3 ऐसे फ़ायदे हैं कि इसमें अगर अब आप थोड़ी सी भी मेहनत कर देते हैं, मीन्स आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, बस अपने ट्रेड थ्योरी को और सबको तैयार रखिए, आप आसानी से ग्रुप डी के एग्ज़ाम को पास कर लीजिए। बस अगर आप पास कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन को अब कोई रोक नहीं पाएगा। तो रेलवे से अप्रेंटिस करने के बहुत से फ़ायदे हैं और भी मे भी आने वाले टाइम में और बदलाव हों जो कि आपको और बेनिफिट दें। तो तैयारी करते रहिए, अच्छा परसेंटेज ITI के एग्ज़ाम में बनाइए, कोशिश करिए जिससे कि रेलवे अप्रेंटिस मेरिट बेस पे होती है आपकी लग भी जाए, नहीं तो आप परेशान रहेंगे, रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर नहीं पाएंगे। तो कोशिश करिए ITI में अच्छा परसेंटेज गेन करिए जिससे कि आप आसानी से सेलेक्ट हो पाएँ और अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको ये सारे वेटेज भी मिल पाएँ। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल पे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे भी आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल का नाम है। ये सारे नोटिफिकेशन, सारी अपडेट हम आपको वहाँ पर भी दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच।